हेलो एंड वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने इसके 2 पार्ट खत्म कर लिए थे और हम अपने तीसरे पार्ट के ऊपर थे, मतलब तीसरा पार्ट हमको पढ़ना था। तो तीसरा पार्ट जो है वो इसका कंक्लूडिंग पार्ट है। अभी तक हमने जो पढ़ा था कि रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इसका स्ट्रक्चर कैसे रखा गया था, क्या रीजंस थे रिवॉल्यूशन के। और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि इसका आउटब्रेक कैसे हुआ था, कितने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया था, फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसे बना, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंदर रिपब्लिक कैसे बना, और मोनार्की कैसे जो है वो एबॉलिश करी गई, उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कैसे पॉलिटिकल क्लब्स लाइक जैकोबिन्स बने, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर जो था इसका लीडर था, उसकी क्या पॉलिसीज थी। वो पॉलिसीज इतनी क्रूअल थी कि जो उसी के सपोर्टिव लोग थे उनको भी डर लगता था रॉबर्टस्पियर से कि किसी दिन ये हमको भी मरवा देगा। और इसलिए उन्होंने सलाह दी थी कि आप प्लीज इन पॉलिसीज को थोड़ा सा लिबरल कीजिए, क्योंकि ये पॉलिसीज बहुत ज्यादा क्रूअल हैं और जितने लोग एट्रोसिटीज नहीं कर रहे हैं उससे तो आपकी पॉलिसीज जो है वो ज्यादा क्रूअल हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हमने ये पढ़ा था। और पार्ट 2 के बाद जो है हमारा लास्ट पार्ट जो है उसका, जिसको बोल रहे हैं हम पार्ट 3, जैसे कि है रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, राइज ऑफ नेपोलियन एंड इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने क्या सीखा, क्योंकि इसी पार्ट के ऊपर बेस है हमारा रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। क्योंकि क्या है ना, जब यहां से लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना फैली, एक आग लोगों के मन के अंदर लगी, तभी ये जो पार्ट 1 है ना पार्ट 2 पे पहुंचा। मतलब लोगों के अंदर क्रांति फैली और लोगों ने आउटब्रेक करा रिवॉल्यूशन का। अगर लोग आउटब्रेक ना करते तो फ्रांस जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का बनता, फिर फ्रांस रिपब्लिक ना बनता, फिर फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल क्लब्स ना बनते, फ्रांस के लोग जो हैं, थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो वैसे ही रहते, दबे कुचले रहते, वो लोग जो हैं वो पॉलिटिकल क्लब्स ना बनाते, सोशलाइज ना करते। और सोशलाइजेशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी हेल्दी माइंड का। तो अगर आप सोशलाइज करते हैं और अगर आप आज भी सोशलाइज नहीं करते हैं तो आप प्लीज कीजिए, क्योंकि सोशलाइजेशन और सोशलाइज जो है वो एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आता है। तो पार्ट 3 के अंदर रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ क्या हुआ था जब ये सब हो गया, मतलब अब तो रिवॉल्यूशन वगैरह सब हो गया और अभी तो मतलब रिवॉल्यूशन थोड़ा चल भी रहा था और काफी हद तक खत्म भी हो चुका था। तो इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर रिवॉल्यूशन हुआ था ना कि लोगों के अंदर एक लिबरल थॉट्स की जो भावना है ना वो अभी तक जल रही थी। मतलब फिलोसफर्स और इनका कंट्रीब्यूशन तो था कि इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि आपको एक डेमोक्रेटिक एक सरकार की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि मोनार्की में आपका फायदा नहीं है। रिवॉल्यूशन एवरीडे लाइफ का मतलब यहाँ पे ये है कि क्रांति तो हुई, लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ, लोगों की जिंदगी में बदलाव आया क्या, या फिर जो सत्ता हटी उसके बाद दूसरी सत्ता आई उसने भी सेम ही चीज करी? नहीं, दूसरी सत्ता जो आई थी वो किसकी आई थी भाई? फ्रांस के बाद कोई तो बना होगा ना। तो देखिए, फ्रांस के बाद जब नेशनल असेंबली बनी थी ना, वो बनी थी मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर की, मतलब फ्रांस के बाद, सॉरी, लुइस 16 के बाद। तो थोड़े टाइम तो इसने भी रूल एक तरीके से कराई था फ्रांस के ऊपर, एक तरीके से करा था, पूरी तरीके से नहीं, एक तरीके से करा था मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर ने, जैकोबिन क्लब का जो हेड था। लेकिन इसकी जो पॉलिसीज थी बड़ी क्रूअल थी और आखिरी में जाके क्या हुआ, इसको भी जो है ग्लूटन कर दिया गया, इसका भी मतलब इसको भी मार दिया गया। लॉ कोर्ट ने बोला कि ज्यादा ह्यूमन राइट वॉलेट और इस तरीके से पॉलिसीज नहीं चलेंगी, और काफी ज्यादा जो एट्रोसिटीज हो रही थी रॉबर्टस्पियर के टाइम पे, तो उसको भी मार दिया गया। अब उसके बाद क्या, भाई लोगों का एक लीडर चाहिए होता है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर या फिर किसी भी मोनार्क स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को एक लीडर चाहिए होता है, उनकी आवाज उठाने के लिए और उनको रूल करने के लिए। ऐसा ही हुआ था। तो बात करते हैं हम पार्ट 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो हमारा आखिरी पार्ट होगा। इसमें क्या हुआ था आप पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में आएगा राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। बोनापार्टे ये थोड़ा नाम अजीब सा, लेकिन इसके काम बहुत बड़े थे। अब क्या हुआ, रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर में क्या था भाई, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर ने इतनी ज्यादा क्रूर पॉलिसीज वगैरह लोगों पे थोप दी कि उसके सपोर्टिव लोग तो खुद डरने लग गए कि ये बंदा पागल है क्या। तो क्या हुआ,
इससे ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई फ्रांस के अंदर। मतलब अब कोई राजा है ही नहीं, कोई लीडर है ही नहीं रूल करने के लिए। रॉबर्ट मैक्समिलियन मर गया और लुइस 16 मर गया। अब कौन है? 1804 के अंदर एक आदमी आया, इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। ये बना फ्रांस का एम्परर, फ्रांस का एम्परर बन गया। फ्रांस का एम्परर बना और इसने कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज, प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑन हिज क्राउन। मतलब वही वंशवाद टाइप का हिसाब किताब कि इसने जो है अपने ही मेंबर्स ऑफ फैमिली को क्राउन पर लगा बिठा दिया, मतलब अलग अलग पोजीशंस पे। उसने बहुत सारी कंट्री जीती। कॉल्ड हिमसेल्फ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप का मॉडर्नाइजर हूं मैं, ठीक है, मैं यूरोप को मॉडर्नाइज करने आया हूं। इंट्रोड्यूस्ड लॉज, प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। देखिए कुछ तो अब अच्छा करता है ये बंदा। तो इसने प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉ निकाला, इसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स का निकाला कि सिस्टम की वेट्स को किस तरीके से सिस्टमाइज करेंगे। ही वॉज ए डिक्टेटर, क्योंकि इसकी पॉलिसी ऐसी थी। ये डिक्टेटर था भाई, ये बहुत बड़ा डिक्टेटर था। ये शुरू में जो होता है ना, शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं बंदे, लेकिन उसके बाद अपना असली रूप दिखाते हैं। ये उनमें से था। लेकिन क्या हुआ कि इसको भी आखिर में ना ये डिफीट हो गया वाटरलू में। डिफीटेड एट वाटरलू, जगह का नाम है, इन 1815 के अंदर ये हुआ। और आखिरी टॉपिक हमारा इसमें यह है कि लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं एफआर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिनोट करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स निकले, ह्यूमन राइट्स जो है वो निकले, सिविल लिबर्टीज निकली। ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है। आइडियाज वर अडॉप्टेड बाय इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगलर्स जिस लाइक टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये बहुत बड़ा रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और इसी की बदौलत जो है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि हमारे जो लिबरल थॉट्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ से ही ड्राइव हुए थे कि किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन को ड्राइव करना है। एक एग्जाम्पल हमको मिल गया कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसको हम किस तरीके से ड्राइव करें, ये हमने सीखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और इसी के साथ हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो इस इनिशिएटिव को आप और आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ सकें, क्योंकि एजुकेशन सबके लिए है, और जब एजुकेशन आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज हिस्ट्री का क्लास 9th का चैप्टर 2। थैंक यू सो मच।